स्टेबल करने की नाकाम कोशिश कर चुका क्यों मोबाइल गिरने लगा। ओह सॉरी, रुक, हाथ में पकड़ के बैठना पड़ेगा। तो इस टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 2:30 से 3 बज चुके हैं और कल स्टोरी में नहीं बना पाया क्योंकि लिटिल बिट सा मसला हो जाता है। तो मुझे ये क्या कर रहा है किया, जस्ट अ मोमेंट, अब सही है। पीछे से शोर भी आ रहा होगा क्योंकि इस टाइम घर जो है पूरा का पूरा लेडी स्पेशल हुआ है। तो आज मंगनी थी हाफिज़ भाई की और सारे रिश्तेदार वगैरह जो भी सारे आए हुए हैं और घर में सारी लेडीज़ हैं। उस सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर सारे जेंट्स हैं और कुछ जो हैं वो और घर आदिल के पास चले गए, भाई आदिल के पास चला गया और कुछ जो है हमसायों के घर हैं। मतलब सारे इकट्ठे हुए हैं तो फिर जगह से मैनेजमेंट करनी पड़ती है ना। तो बात कर रहा था कि कल की स्टोरी, कल क्यों नहीं बनाई स्टोरी मैंने। तो पूरा दिन का थका हुआ था, आंखें फुल टाइम लाल हुई थी, मतलब लाल कह लो, हाँ लाल ही कह लो। तो ये समझो तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैं ऐसे लेटा हूँ और नींद आ गई है। मतलब मैं ऐसे सोफे पे लेटा था, मैं लेटा ऐसे नींद आई है, पता नहीं कितने दिनों से जाग रहा हूँ। तो खैर जब सुबह उठा फिर मुझे मोबाइल ना मिल रहा हो तो उठा हूँ, मोबाइल ढूंढा है। मतलब एक्चुअली मुझे मोबाइल मिला नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं, मैं सोफे पे सोया था, उठा हूँ मैं बेड पे। अब पता है मुझे किसी ने कहा है कि उठ जा बेड पे सो जा जाके, और मैं नींद में उठ के बेड पे चला गया हूँ। मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और मैं मोबाइल भी साथ लेकर गया हूँ, ये भी चेक करो, मेरा मोबाइल पड़ा था मेरे पास सोफे के पास। तो जब मैं बेड पे उठा हूँ तो मेरा मोबाइल पे बेड के पड़ा हुआ था। मतलब मुझे ये समझ नहीं आई ये कैसे हुआ। या तो फिर मैं खुद ही उठा हूँ और जब देखा होगा बेड पे कोई से मैं जाके लेट गया हूँ। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे क्या, लेकिन नींद में चलने की आदत नहीं है मुझे, ये मैं आपको बता दूँ। हाँ मतलब जेन में नहीं है, शायद उस समय नींद की हालत में होगा तो शायद इसलिए, मतलब कुछ नींद की हालत में, मतलब ये कि समझो जाग रहा होगा लेकिन सही तरह से जाग रहा होगा इसलिए। तो उसके बाद सही आज जुमा था, पहली बात तो ये। और उसके बाद काम वाम किए हैं सारे के सारे, सारे के सारे एक्चुअली, मतलब सारे के सारे तो नहीं, तो करवाता रहा हूँ, काम वाम करवाए, मेन तो नहीं थे खैर, लेकिन काम करवाए। उसके बाद ये कर वो कर, साथ करते कराते काफ़ी तकरीबन जुमे का टाइम हो गया और मैंने नहा नहीं पाया। और हाँ, सूट चेंज करवाना था मुझे अपना, मतलब मुझे तो उसकी अल्ट्रेशन करवानी थी और भाई ने चेंज करना, भाई ने चेंज नहीं करना था, भाई ने भी अल्ट्रेशन ही करवानी थी। लेकिन मसला आ रहा है कि भाई का सूट जो था वो थोड़ा खुला था और कल के दिन में चाहिए सुबह फर्स्ट टाइम, मतलब 8-9 बजे, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। तो भाई को मैंने कहा यार आज आखिरी दिन है, एम से लिया था और 30 डे की वारंटी होती है रिटर्न आप यहाँ एक्सचेंज की। तो मैंने यार से तो एक्सचेंज कर ले, तेरे साइज़ का मिल जाएगा। तो उसने ढूंढा, लेकिन मसला ये है कि जो घुटने हैं ना, यहाँ तक पूरा पूरा आ रहा है। तो ये मसला भी है, तो उसका कोई ना कोई हल तो यही निकालना पड़ेगा। अब देखो उसने ले आया पूरा पूरा है, मतलब मुझे अच्छा बहुत लेवल लगा सूट मुझे। तो जो पहले लेकर आए थे वो था 49 कुछ का, ये डिस्काउंट भी लगा हुआ था 20%, तो फ़ायदा हो गया। ये आई थिंक 46-47 हो गया इतना, कि मतलब 150 बचा था उसमें से। तो अपना मैंने अल्ट्रेशन के लिए दे दिया, भाई ने अल्ट्रेशन के लिए नहीं दिया क्योंकि भाई को तकरीबन फिट था। और ऊपर से आई थिंक वेस्ट कोट पहनेगा या कोट पहनेगा, हाँ कोट भी है। तो वो जो कि दिल करेगा वो पहन लेगा, तो पता नहीं चलेगा इतना कुछ खुला है, वैसे इतना भी खुला नहीं है, मतलब है लेकिन बहुत मामूली सा खुला है, तो इसलिए। तो अपना मैंने अल्ट्रेशन के लिए दे दिया, जो कि मैं सुबह नहीं पहनूंगा। मेरे पास एक और सूट था, मैंने 3 सूट सिलवाए थे, तो उसमें से 2 हैं अभी, एक जो मतलब हाँ 2 से ना, एक भाई के पास, अब 2 मेरे पास 2 हैं। तो उनमें से एक पहनूंगा, एक अल्ट्रेशन के लिए दिया, 2 हो गए। और एक मेरे पास है 3 पीस, तो वो पहनूंगा वलीमे में। तो मतलब जो वैसे तो वलीमे वाले दिन मेरा वो वाला कोट भी सूट भी आ जाएगा, कुर्ता मेरा, लेकिन कोई नहीं, वो देखेगा, वो बाद में डिसाइड होगा, वहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन क्या, वो सारा काम करवाने के, लेकिन जुमा था तो दुकानें बंद थी। उसके बाद भाई ने लेने थे शूज़, तो वो देखने चले गए। लेकिन आज जुमा था, जुम के सारी दुकानें वगैरह बंद थी। और जब 1 बजे तक हम पहुँचे वहाँ पर, तो सारे लोग दुकानें बंद कर रहे थे। एंडोर वालों ने बाहर निकाल कि नहीं भाई जुमे का टाइम हो गया, तो वापस आ गए। उसके बाद हम गए थे शाम को। अब बताना घर के काम से फिर मतलब बाहर नहीं जा सकता ना उस टाइम पे। तो अभी जब हम उस वो बाद में आए, रास्ते में आएगी। तो उसके बाद सबने खाना वाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया एक्चुअली, क्योंकि मैं जब ये सबने खाना खा रहे थे उस टाइम पे मैं जब मुझे भेज दिया कि हैंगर लेने, तो घर जाइए होंगे ना।
तो हैंगर लेने के वापस आया तो सारे तकरीबन खाना खा चुके थे, जहाँ का सीन था, लेकिन मैं खाना नहीं खा पाया। और मेरी आदत है मैं मांग के नहीं खाता, मतलब ऐसे किसी को कहना यार भूख लगी है मुझे कुछ खाने के लिए मुझे दे दो, मतलब शर्म सी आती है ना इस मामले में ना कि यार नहीं यार भूखा रहेगा वो ठीक है। तो मैंने नहीं कहा, बाद में खैर उसके बाद एक दिन 4-5 बजे आंटी ने मुझे खाना खा लिया था, मैं कहा नहीं। तो आंटी ने तब पकवाई रोटी और फिर मैंने खाई रोटी, और उसके बाद नहाया। नहाने के बाद मेरे कपड़े पे अभी मैं सोने लगा था इसलिए कपड़े उतारे हुए हैं, कोई कमीज़ पहन कर नहीं सोया जाता, फिर वो कमीज़ कभी फटने का चांसेस होते हैं ना, तो इसलिए। लेकिन खैर अभी का सीन कुछ इस तरह से है कि कोई बाहर आ गया, अच्छा वो वॉशरूम के ये देखा अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा। अच्छा खैर उसके बाद मेहंदी वगैरह का सीन हुआ था, जिस टाइम पे मेहंदी वगैरह का सीन हो रहा था उस टाइम पे मैं नीचे बैठा काम कर रहा था लैपटॉप पे, क्योंकि साइड का काम था वो भी कंप्लीट करना ज़रूरी था। वैसे मेरे चांसेस नहीं थे कल को बारात पर जाने के, लेकिन एंड टाइम पे अभी पता चला कि मुझे भी बारात पे जाना है, तो वो देखो क्या बनता है। लेकिन खैर अगर कल को बारात पर जाना तो मुझे काम कंप्लीट करना लाजमी था। जुबैर मैंने वैसे कहा था कि कल आकर भी करना, लेकिन कोशिश करना कि आज हो जाए, तो फिर मैंने कर दिया। इतना कुछ खास था नहीं, एक पेज ही पता नहीं वैसे वाली कट्टी पूरी साइड क्यों नहीं दे रहे, एक एक पेज करके दे रहे हैं। तो पहले एक पेज बना दिया था, अब एक और पेज बना दिया, मतलब ये कि आज के दिन में एक और पेज भी बनाया है। तो गजरे वगैरह लेकर आया था बाहर से मैं, और दादी वगैरह को लेकर आया था, दादी वगैरह भी आ गई ना, मेहंदी थी तो इसलिए। तो वो काम कंप्लीट किया है, जो इतने काम थे वो तो तकरीबन सारे कंप्लीट किए। उसके बाद खाना वाना खिलाया था मर्दों को, उसके बाद मैं भाई और आदिल हम चले गए थे MTJ। आखिरी दिन ना कपड़े चेंज करना लाजमी थे, तो चेंज वगैरह करवाए सूट, मतलब उस टाइम पे भाई ने सूट के, और वो था डार्क ब्लू में भाई ने लिया है, और गोल के रहा नीचे से, मतलब मुझे बड़ा लेवल लगा सूट अखीर, मतलब ओसम है वो वाली फीलिंग आई है मुझे तो। लेकिन खैर अब ले आया तो मतलब और वेल एंड गुड है, मैंने अपना ऑल्टरनेटिव दे दिया था। और उसके बाद अभी मेहंदी वगैरह किया, जो आपको कहानी बताई मैंने, तब तक वेबसाइट बनाई है। मतलब ये कि आज के दिन की अगर कुल मिला के देखा जाए तो काम वाम सारे किए मैंने, और एक वेबसाइट भी बनाई। वेबसाइट एक पेज वेबसाइट का बनाया है, जो कि रिस्पॉन्सिव है, फुल टाइम टैब मोबाइल और डेस्कटॉप में, ऑल इज़ वेल है। तो फिलहाल अभी मैंने चावल दोबारा उठा कर लाया था, आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ज़रा यार ये चेक करो ज़रा, मतलब भूख नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मैं लेकर आ गया क्योंकि मिठाई नहीं मिली मुझे। मतलब मैं ऊपर गया नहीं था ना, तो बड़ा काम कर रहा था। और अभी जैसा आपको बताया कि फुल टाइम घर जो है ना लेडीज स्पेशल हुआ हुआ था, तो इस टाइम पर सिर्फ यही हो सकता था जो कि मैं कर रहा हूँ। ये चेक करो, मैंने बोटी भी दबी है, लेकिन फिर भी मतलब ब्रेजर खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि बीमारी है फुल टाइम बीमारी है ये। तो अभी ये खाते हैं, और बाकी सारे तकरीबन जैसे बताया कि तस्वीर वगैरह भी उधर चले गए, तस्वीर यहाँ सोना था, मैं काम कर रहा था, मैं कहा यार तू जा, मैंने अभी यहीं सोता हूँ। मैं फिर सोफे पे, तो सोते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, सुबह 8-9 बजे निकलना है इन्होंने। और देखो मुझे लेकर भी जाते हैं कि नहीं, अगर वो सुता रह गया तो मजाक कर रहा हूँ, अगर खा तो लेके जाएंगे ना, तो लेकिन ये ना हो कि दूल्हा भी ये कहता फिर अबे मुझे तो अपना डर पे मैनू लेके जाते कि नहीं जाते, तो वो वाला सैब ना हो जाए। तो चावल खा लें, और उसके बाद आप जैसे बैसाखी किसकी, तो ये नाना अबू की हैं, तो फिलहाल हम चावल खा लें, उसके बाद मिलते हैं आपसे सुबह एक नई दिन में एक नई स्टोरी के साथ। और होप सो कुछ अच्छा हो जाए। बाकी यार कल के लिए सॉरी, कल का मैं आपको कहानी नहीं सुना सका, पीस आउट। कहानी नहीं, वैसे रोने तो नहीं कह लो, मजाक कर रहा हूँ, रोने धोने नहीं होते, ज़िंदगी में लिए हंस के जियो, स्माइल प्लीज, मजाक कर, ओके जी, मजाक मजाक बहुत कर रहे हो, मजाक कर लो, मजाक मजाक।